पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। इमरान खान ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की, जिसे प्रेसिडेंट ने मंजूर भी कर लिया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही रिजेक्ट कर दिया। सूरी ने आज सदन की जिम्मेदारी ऐसे वक्त पर संभाली जब विपक्ष ने नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी संसद की बिजली काट दी गई। अंधेरे में विपक्षी सांसदों ने धरना दिया और संसद में विपक्ष ने अपने आप वोटिंग कराकर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुन लिया। स्पीकर के फैसले को विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। रविवार होने के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जा रहा है। 4 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। विपक्ष के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। पाकिस्तान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सेना की ओर से बयान जारी किया गया। सेना ने कहा कि राजनीतिक हलचल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संसद में जो कुछ भी हुआ वो इमरान खान ने अपने मन से किया। पाकिस्तानी सेना ने जोर देकर कहा कि इमरान खान अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। इस बीच इमरान सरकार में गृहमंत्री रहे शेख राशिद ने कहा है कि पाकिस्तान अब चुनाव के लिए तैयार हो जाए। तो ये अभी तक का लबोलुबाब था जो सुबह से लेकर हुआ है। इमरान खान ने कहा था मैं सरप्राइज दूंगा आज, और वाकई उन्होंने सरप्राइज दे दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि उन्होंने जो ये तुरुप का एक का चला है, ये जो कार्ड चला है, ये कानूनी तौर पर कितना जायज है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अपने आप में बताने के लिए काफी है कि रविवार के दिन छुट्टी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट खुला। चीफ जस्टिस ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है, और वो उन्होंने पहले अपने जजेस को अपने घर पर बुलाया और उसके बाद यह फैसला हुआ कि इसकी प्रॉपर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट खोला गया छुट्टी के दिन और वहां पर सारे जज अब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। अब शहबाज शरीफ लेकिन इस बीच में लगातार ये कह रहे हैं जो कुछ हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया से लंबी बात की है जो कुछ हुआ, आपको सुनाते हैं। अगर कोई गद्दारी की कोई बू आती है तो उसकी फौरन जाए। ये तो फौरन नहीं था, ये तो फौरन सख्त इस काम के लिए था कि आज वो जो मोशन जो एक्सेप्ट हो चुकी है उसके 24 तारीख को उसके ऊपर आज वोटिंग होनी थी। दैट्स इट। जी हामिद मीर साहब, मैंने पूछना है भाई। जी हामिद मीर साहब, भट्ट साहब आपकी तरफ भी आएंगे। हामिद मीर साहब देखिए जी, मेरा शहबाज शरीफ साहब आपको सवाल ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है राजा खालिद महमूद खान साहब, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये जो आज जो भी हुआ है ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है और इमरान खान पे और डिप्टी स्पीकर पे जो है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप फ़र्ज़ करें कि अगर फ़ैसला जो है वो आपके हक़ में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का और बाद में हुकूमत जो है वो मुतहदा अपोजिशन की बनती है, तो क्या इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो अमीर साहब, थैंक यू वेरी मच। जो आइन और कानून हमें एडवाइस करेगा हम करेंगे इंशाल्लाह, उससे हट के कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आज ये जो बहस ये नहीं है कि अपना खत में क्या लिखा, खत में क्या नहीं लिखा गया। बहस ये है कि आज उस मोशन के ऊपर जो एजेंडे पे आ चुकी थी उसके ऊपर वोटिंग होनी थी। सिर्फ दैट्स इट। अगर कोई इनको अपना कोई शक था कि अपना बैन अवी साजिश है तो उसके फॉरम अवेलेबल है। उसका इस मोशन से क्या ताल्लुक। और उस खत के हवाले से अब कई दिनों से बहस जारी है कि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें ये साबित हो सके कि उसमें कोई बैन अवी साजिश है या कोई खुदा ना खासा बनी है। मैंने कल अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर ये बात है तो बात तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। आपको याद होगा 2014 में जब धरने हुए इमरान खान न्याजी के डी चौक में, शी जिनपिंग का जो विजिट है वो कैंसिल हो गया क्योंकि इन्होंने अपना धरना खत्म नहीं किया। और शी जिनपिंग का विजिट जो था वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मफाद के लिए था। तो उसको आप क्या कहेंगे? तो ये गद्दारी का लेवल अब इतनी तेजी के साथ लगना शुरू हो गया है कि ये जो वैक्यूम है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह ताला के फजल करम से, और ये इसका जो वैक्यूम है ये हामिद मीर साहब ये खतरे की घंटी है। खुदारा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी आफत से बचा ले। बिल्कुल जी। इरशाद भट्टी साहब। जी अच्छा शहबाज साहब, एक तो मैमल का नुक्ता आगे बढ़ाते हुए
कि बराए मेहरबानी ये अब एक दूसरे पे गद्दारी और काफर और इनसे निकल आए, ये बहुत पीछे की बातें रह गई। भट्टी साहब प्लीज आप अपना अल्फाज को जरा मेहरबानी करके वापस लें। हमने किसी के ऊपर सवाल पूरा सुन ले। गाली का इल्जाम नहीं लगाया। नहीं, सवाल तो पूरा सुन ले सर, सवाल तो सुन ले, सवाल तो सुन ले। तो 21 मरतबा इमरान खान को पिछले 3.5 सालों में आप लोगों ने गद्दार कहा है, आइन शिकन कहा है, और सेम जो हम हमेशा इस पे कंडेम करते आए हैं कि नवाज शरीफ साहब भी मुहब्बे वतन है, आसिफ अली जरदारी साहब भी मुहब्बे वतन है। सवाल तो सुन ले सर, मैंने कब कहा सर सवाल तो सुन ले। नहीं, सवाल तो सुन ले ना सर। और दूसरी बात, चलो ये तो मैंने महमल का नुक्ता बढ़ाया कि अब ये इस चीज़ों से, इन चीज़ों से निकल आए। दूसरी बात, आपका मूव थी पीडीएम और स्पेशली नून लीग की वोट को इज्जत दो, नंबर 1। दूसरी थी लोटों को ना लेना। कल हमजा शहबाज साहब छीना, वो जो उनके तरीन ग्रुप के घर पहुंचे हुए थे, वही जो चीनी चोर तक आपकी नजर में, आपका बयान में आपको कहें तो मैं भिजवा देता हूँ, क्लिप भिजवा देता हूँ आपको। तो अब ये लोटा क्रेसी, ये वोट को इज्जत दो, ये चीनी चोर, ये इमरान खान की एटीएम, ये नहीं, मेरी बात सुनिए भट्टी साहब, आप जी शहबाज साहब आप बात करें। आप नहीं, मेरी बात सुनिए भट्टी साहब, आप आज का जो मौजू है उसकी आड़ में चोर डाकू की बात आप बंद कर दें वगैरह, पर मैं जवाब दूंगा, पर आपके पास जवाब नहीं बनेगा बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ बात कर रहे थे पाकिस्तान के टीवी चैनल पर, और इस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला? क्या संसद भंग करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, या फिर पाकिस्तान में नए सिरे से इलेक्शन ही होगा? फिलहाल अभी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के दफ्तर से पहला बयान आया है, और चीफ जस्टिस के ऑफिस की ओर से कहा गया है कि संसद में हुई कार्रवाई का सुओ मोटो यानी खुद संज्ञान लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज ही आ सकता है। यह बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही कोई डिसीजन इस पर दे सकता है कि जो कुछ डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में किया वो जायज था, कानूनी था या नहीं था। इस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा। तो ये अच्छी बात होगी, ताकि वहां पर जो पॉलिटिकल इस वक्त कंफ्यूजन बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। आप समझिए इस वक्त क्या हालात हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट है जो कि शहबाज शरीफ हैं, जिनको पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के और उनके साथी दलों ने मिलकर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी करा लिया, इमरान खान को हरा भी दिया, ये भी डिक्लेयर कर दिया कि इमरान खान की सरकार गिर गई है, और ये भी कह दिया कि हमारे लीडर शहबाज शरीफ हैं। दूसरी ओर इमरान खान है जो कि जिन्होंने प्रेसिडेंट से कहकर असेंबलीज डिसॉल्व करा ली है और खुद केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब फैसला यह करना है सुप्रीम कोर्ट को कि आखिर सच किसके साथ है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। हमारे साथ हैं कर्नल तेज टिक्कू साहब स्टूडियो में मेरे साथ। कर्नल साहब स्वागत है आपका। मेजर जनरल संजय मेसन साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब आपका बहुत स्वागत है। और आरती टिक्कू जी पाकिस्तान की बहुत गहरी जानकारी भी रखती हैं और पत्रकार हैं। आरती जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब सवाल यह है कि आगे होने क्या जा रहा है। यहां से इलेक्शन में तो जाएंगे, वो आगे की बात है। आज जो इमरान खान ने किया, तो आज का दिन आरती आपकी नजर में इमरान खान का दिन रहा या इमरान खान की सरकार तो गिरी गई, इस लिहाज से ऑपोजिशन की एक जीत है? जी नहीं, मुझे लगता है कि इमरान खान ने ये बाजी जीत ली। एक तो जो उन्होंने एम्बेरसमेंट जो उनको होने वाली थी कि उनके साथ लोग खड़े नहीं थे, अपनी ही पार्टी के लोग खड़े नहीं थे, वो इनफैक्ट आज की डेट में एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में जिस तरह से ये हुआ और इमरान खान को एक बड़ी छूट दी, तो उस हिसाब से उन्होंने एक बाजी वो जीती। दूसरी बाजी उन्होंने ये जीती कि 4 साल में उन्होंने उनकी जो गवर्नेंस थी उसमें वो बिल्कुल डिजास्टर्स थे। उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिक कोलैप्स तक पहुंचा दिया। उन्होंने इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा थी कि आम लोग जो है वहां पे बेसिक्स एसेंशियल्स के लिए बहुत मुश्किल झेल रहे हैं। तीसरी बात जो है कि बाजवा और के साथ जो उनकी अनबन चल रही थी और बाजवा चाहते थे कि उनको हटा दे, वो उसमें प्रिवेल हो गए। तो 3 उन्होंने जो ये पीटीआई ने जो ये कहा है कि 1 बॉल 3 विकेट्स, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। पर ये इसमें सबसे बड़ी बात जो नजर आती है वो ये है कि इमरान खान पाकिस्तान आर्मी के टट्टू थे, टट्टू रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के बिना ये संभव नहीं है पाकिस्तान में कुछ भी करना। दूसरी बात, उन्होंने अपने लोकतंत्र का जो डिंडोरा पीट रहे थे कि बहुत बड़े लोकतंत्र है या कुछ है, ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान कभी भी लोकतंत्र नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। और चौथी बात मैं ये कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
बड़ा कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से, फॉरेन एजेंडा की वजह से उनको जो है उनके खिलाफ ये कंस्पिरेसी हुई। ये कुछ नहीं, ये विक्टिम कार्ड है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है और ऑप्टिक्स है। उनको अमेरिका का पहले भी उनका सहयोग था और आज भी उनको सहयोग है अमेरिका का। ये ऐसी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हमें कि इमरान खान जो है वो खुद ही बड़े इंडिपेंडेंट है, उनकी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वेस्ट के पहले भी वो कैंडिडेट थे, अभी भी है। आरती, बस आपने जो कहा इस पर एक ब्रीफ कमेंट और कर दीजिए, छोटा कमेंट। आपको लगता है कि आज जो हुआ इसमें भी फौज जो है पाकिस्तान की वो इमरान खान के साथ है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये तो चैलेंज किया है इमरान खान ने फौज को। देखिए फौज क्या है, फौज में भी फैक्शंस है। फौज में बाजवा का फैक्शन है, फौज में जनरल फैज का भी फैक्शन है, तो फौज की भी तो फैक्शंस है। लेकिन फौज अल्टीमेटली जो है वो अमेरिका की क्लाइंट आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से मर्सनरी आर्मी रही है। वो जिस दिन से वो बनी है 14 अगस्त 1947 से, उस दिन से वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए और उस दिन से लेकर अभी तक अफगानिस्तान में उन्होंने जहाद करवाना था वो किया, जी ठीक, भारत में उन्होंने, कश्मीर में उन्होंने जहाद करवाना था वो उन्होंने किया, उन्होंने जो भी तशद्दुद करवाना था इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे पूरी दुनिया में उन्होंने अमेरिका के कहने पे किया। तो ये मानना कि पाकिस्तान आर्मी बड़ी ऑटोनोमस है या बाजवा ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, ये गलत कहना होगा। आप कह रही है पाकिस्तान की आर्मी में भी फैक्शंस हैं, तो कोई एक फैक्शन तो है जो इमरान खान के साथ खड़ा है। एक नए मेहमान इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान के नेता हैं, पीएमएल नवाज ग्रुप के। थोड़ी देर पहले भी हमारे साथ थे लेकिन तब गाड़ी में थे, आज अब लगता है अपने घर पहुंच गए हैं। खान साहब अब ये बताइए, ऑफिस पहुंचे जी जी, आप बताएं, ये बताइए कि उन्होंने तो असेंबलियां डिसॉल्व करवा दी, प्रेसिडेंट ने भी उनकी हामी भर दी है, आप लोग पार्लियामेंट में अपना लीडर चुन रहे हैं शहबाज शरीफ को। हमने बहुत से लोगों से बात की पाकिस्तान में, उन्होंने कहा इसकी कोई कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में इसकी कोई कीमत नहीं है जो आज आप लोगों ने पार्लियामेंट में किया। देखिए जो कुछ आज हुआ, आज हमारे मुल्क के साथ, अवाम के साथ एक खिलवाड़ किया इमरान खान साहब ने और उनकी काबीना ने। मैं आपको कई दिन से कह रहा था, सो कॉल्ड वजीर आजम, चूंकि ये अपना एतमाद खो चुके हैं असेंबली में, अवाम में, हर जगह। अभी इन्होंने अदालतों के साथ सबका मजाक उड़ाया। मेरा ख्याल है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया। अभी आप देख रहे होंगे, थोड़ी देर पहले इनके गवर्नर पंजाब गुलाम साहब क्या फरमा रहे थे, वो इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे कि इन्होंने क्या क्या करप्शन की, क्या क्या ये करना चाहते थे पंजाब असेंबली में। जो कुछ पंजाब असेंबली में नहीं कर सके, इन्होंने वे नेशनल असेंबली में करके दिखा दिया कि इनके साथ वो स्पीकर साहब के खिलाफ तो आदमी एतमाद हुई, डिप्टी स्पीकर से वो कुछ करवा लिया जो ये करवाना चाहते थे पंजाब में भी और नेशनल असेंबली में भी। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। ये मुल्क की तारीख में एक बदनुमा दाग दे दिया इन्होंने आज, और ये दाग धुलने वाला नहीं है। ये लेकिन ये पीटीआई वालों की पेशानी पे लगा है ये दाग, ये जो काला दाग लग चुका, ये इन्होंने अपनी पेशानी पे लगाया। और ये देखेंगे आप, ये थोड़े दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है, मजीद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे हम लोग। और अदालतों ने, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हो गई और अदालत लग गई आज, हालांकि छुट्टी का दिन है, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा मामला है, कौमी मामला है, इस कौमी मामले के लिए अदालतें भी खुल जाती हैं, तो नेशनल मामले पे इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा अदालतों से भी। चले वो हम देखते हैं। इरशाद साहब एक चीज मुझे ये बताइएगा, क्लियर कीजिएगा, क्या जो आज हुआ पाकिस्तान में, इसके बाद कोई आप लोगों का सड़कों पर उतरने का, स्ट्रीट प्रोटेस्ट करने का भी कोई इरादा है क्या? देखें, ये काम हमारे कायदीन का बिल्कुल नहीं है। वो ये कह रहे हैं पूरा मन रहिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान की शान में कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया में देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान को एक खिलवाड़ बना दिया है इस हुकूमत ने, पूरी दुनिया में मजाक उड़वा दिया आज हमारा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से कोई इस तरह की हरकत हो। तो ठीक है, और आप कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ ये मुद्दा रिजॉल्व होगा अदालत के जरिए ही रिजॉल्व होगा, ये आपका कहना है। कर्नल टिक्कू, इंशाल्लाह असेंबली में होगा और अदालत के थ्रू होगा। जी ठीक है। नेशनल असेंबली इसीलिए है, ये अदालतें भी इसीलिए हैं, और इन्हीं में बैठ करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आपकी अदालत ने तो बड़ा अच्छा रुख दिखाया, इसका संज्ञान लिया,
और संडे के दिन भी अदालत खोली है, जजेस पहुंचे हुए हैं, वकील भी पहुंच गए हैं और ये भी कहा गया है कि आज ही फैसला आ सकता है। तो ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये बहुत ही इस वक्त बड़ी डिसेबिलिटी सी मतलब दिखाई दे रही है, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति कर्नल साहब दिखाई दे रही है पाकिस्तान में। देखिए, ये जो प्रतिक्रिया चल रही है, कई दिनों से चल रही है पाकिस्तान के अंदर, आज उसका एपोजी में था, वो पहुंच गया, एंड में पहुंच गया, एंड तकरीबन एंड, क्योंकि अभी मालूम नहीं अभी क्या होने वाला है। इसमें एक दो पॉजिटिव्स भी हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन आमतौर पर नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव क्या है कि मुझे लगता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आर्मी ये सब करा रही है। मुझे लगता है पहली बार आर्मी जो है अपने आप को हैंड्स ऑफ कर रही है, इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी मैं वजह ये बताता हूँ, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इनकी मीटिंग हो रही थी, अगर आप इमरान खान की स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जनरल बाजवा की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल जनरल बाजवा ने अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप में दरार डाली थी इमरान खान साहब ने, उसको रिपेयर करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। और आर्मी कभी भी अमेरिका के बरखिलाफ नहीं जा सकती है, उसकी वजह आरती टिक्कू जी ने बता दिया और मैं उनसे सहमत हूँ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का एक और पिलर जो पहले काम में नहीं आता था, जो दिखाई नहीं देता है, वो है जुडिशरी। और उन्होंने इस मामले का सुओ मोटो संज्ञान लिया है, देखकर कि क्या हो रहा है असेंबली सेनेट में। और ये बहुत अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ताकत सिर्फ एक आदमी के पास नहीं, एक इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए, तो जुडिशरी भी इसमें शामिल हो रही है। लेकिन इमरान खान का जो काम है, मैं मानता हूं बहुत गलत है। पावर हंग्री पॉलिटिशियन की तरफ उनकी जो कार्रवाई रही। देखिए क्या होता है, आप पब्लिक के पास जाते हैं वोटिंग के लिए और वो वोट करते हैं, लेकिन वोट खत्म होने के बाद सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करती है, सेनेट डिसाइड करती है। अगर सेनेट में ये बिल मंजूर किया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होगी, तो उसको वोट ऑफ आपको आगे चलने देना चाहिए। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, अगर आपको याद होगा वाजपेयी जी के टाइम में उन्होंने एक वोट से नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए थे वो। और क्या वो उस टाइम नहीं लाखों लोग जमा कर सकते थे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और वो भारतीय डेमोक्रेसी का ताज है वो वाकया कि एक वोट से भारत की सरकार गिर गई थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरे देश ने और हर व्यक्ति ने उसको एक पॉलिटिकल डिसीजन माना, बिल्कुल, और उसको स्वीकार किया। कर्नल साहब, लेकिन जब पाकिस्तान की बात करते हैं, वहां तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर वहां की फौज का आ जाता है जो हमारे यहां नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या पहली बार आप देख रहे हैं कि फौज वाकई में बिल्कुल हैंड्स ऑफ है, न्यूट्रल है, कोई साइड्स नहीं ले रही है? ये सब होने के बावजूद कि अमेरिका को इमरान खान बताते हैं अमेरिका ने साजिश की यहां पर रिजीम चेंज करने की, और आर्मी चीफ तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारा बहुत महत्वपूर्ण एलाय है अमेरिका। इस सब के बावजूद आर्मी अलग रहेगी? देखिए जनरल साहब से, सॉरी, ओके सौरभ, ये जो भी आज हुआ है, मेरे ख्याल तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ही गलत हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाया है और वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ये पूरा प्लान था, जिस प्रकार डिप्टी स्पीकर ने किया और इमरान खान ने साइमल्टेनियसली वहां स्पीच दी कि डिप्टी स्पीकर ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। दूसरा, जब ये सारा हो रहा था तो आपने नोटिस किया होगा कि डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ रूलिंग पार्टी ने एक उनका एमपी बोला था और उसके बाद उसने अपना डिसीजन दे दिया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। पार्लियामेंट होती है या नेशनल असेंबली होती है, वहां डिस्कशन होती है। तो ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड डिसीजन था और इसको जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, मेरे को लगता है फैसला सही आएगा। अब आपने जो सवाल उठाया अमेरिका का, देखिए अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और जैसे आपके एक स्पीकर ने बोला था, इमरान खान विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान को, यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है? था 3 डिकेड के लिए था। जब रूस वहां पर आई थी तब उनको इंटरेस्ट था, उन्होंने वहां पर मुजाहिदीन को लॉन्च किया था अमेरिका ने अफगानिस्तान में, उनको हटाने के लिए रूस को 10 साल। उसके बाद जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद अमेरिकन को वहां पर जब वो थे इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, वहां पर उनको सप्लाईज के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, तो सप्लाई रूट्स के लिए पाकिस्तान को उन्होंने फायदा लिया था अमेरिका ने। उसके बाद अभी तालिबान ने जब टेक ओवर कर लिया है और
यूएस को पता है कि ये सारा जो टेक ओवर हुआ है वो इमरान खान और पाकिस्तान ने कराया है, तो आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स का पाकिस्तान पे इंटरेस्ट 0 है। अब ये प्ले कर रहे हैं विक्टिम कार्ड। आप मेरे को बताइए, एक मेमो वहां के उनके एम्बेसडर भेजते हैं कि वहां पर एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं कि शायद इमरान खान का काम ठीक नहीं है, तो वो हमारे हित में नहीं है, अमेरिका के हित में नहीं है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? मेरे को नहीं लगता है। और अगर ये होती तो आज ये नेशनल असेंबली में इसकी डिबेट होनी चाहिए थी, क्योंकि बिना एविडेंस किए आप ये जल साहब, ये बात तो क्लियर हो गई। आपने भी कहा, बाकी मेहमानों ने भी कहा कि जो भी कार्ड इमरान खान ने खेला वो गलत था। सवाल एक फौज का रह गया। मैं आपके पास आता हूं सर, एक खबर आ रही है, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। अटॉर्नी जनरल जो है पाकिस्तान के, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का आना ये भी बड़ी बात है, और सुप्रीम कोर्ट की 7 लोग जजेस की बेंच जो है वो सुनवाई करेगी और चीफ जस्टिस जो है वो इसको हेड करेंगे। सर, कल तो नहीं हुआ था कि स्पीकर रूलिंग देगा? अगर कोर्ट का नोटिस लिया ले लिया सर, चीफ जस्टिस ने नोटिस। ठीक है, तो अभी कोर्ट में सुन लीजिए। शाहजेब खानजादा साहब, मैं तो सुनना चाह रहा था अटॉर्नी जनरल की अपनी राय क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है फ़रोग नसीम साहब अब वज़ीर कानून है नहीं, तो ये जो मशवरा है अटॉर्नी जनरल साहब ने दिया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब तो बिल्कुल अलग बात कर चुके हैं हामिद मीर साहब के भी प्रोग्राम में और मेरे प्रोग्राम में भी। मगर अहम बात यह है कि जो कहते हैं ना कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, चाहे वो सेनेट की हो या फिर नेशनल असेंबली की हो, उनको प्रोटेक्शन हासिल है उसमें। जैसे कि मुनीब भी बात कर रहे हैं, लॉयर से जो हमारी भी बात हुई, उनका तो ये अटॉर्नी जनरल थे। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अटॉर्नी जनरल किसी भी देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। ये खुल के कह चुके हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने कहा था कि जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ है। राना अली ज़ोएब साहब, पाकिस्तानी पत्रकार, वो भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सवाल जनरल साहब ये हो रहा था कि क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल रोल किरदार अदा कर रही है और वो नहीं करेगी इंटरवीन? सौरभ, इस स्टेज पे थोड़ा बोलना मुश्किल है। कारण ये है कि कुछ चीजें देखिए, फौज और इमरान में डाइवर्जेंट व्यूज थे। फैज अहमद को वहां पर भेजना, DGISI को वहां अफगानिस्तान में भेजना, उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर इश्यू हुआ था। तीसरा हुआ था कि जब इमरान खान यहाँ पर रशिया गए थे, और चौथा कल जब ये यहाँ पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, उसमें इनके जनरल बाजवा का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका और चाइना। उसके बाद उन्होंने बोला वो क्लोज एलाई है हमारा, और साथ में उन्होंने यूक्रेन के ऊपर भी बोला कि वो सॉवरेनिटी का इश्यू उन्होंने बोला ये गलत है, तो रूस को उन्होंने इनडायरेक्ट कंडम किया है। तो ये 4 डाइवर्जेंस व्यूज हैं बिटवीन इमरान खान एंड बिटवीन जनरल बाजवा। तो हो सकता है कि या तो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने भी इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक जो मैनूवर किया है, किस दम पे किया है। हो सकता है उनको आर्मी का थोड़ा बैकिंग है, या वो डायरेक्ट अब पंगा ले रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने कल भी बोला था एस्टैब्लिशमेंट, वो आर्मी को बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे को 3 चॉइस दिए थे, रिजाइन, फेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कॉल फॉर अर्ली इलेक्शंस। तो ही हैज टोड द लाइन ऑफ द आर्मी बाय कॉलिंग अर्ली इलेक्शन, लेकिन जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। आपने जो भी कहा वो मेरे ख्याल में वो एक बुनियादी सवाल बन गया है कि या तो आर्मी बैक कर रही है इमरान खान को तभी वो इतना बड़ा कार्ड खेल पाए, या वो सीधे सीधे आर्मी को चैलेंज करते हुए या आर्मी के जो भी व्यूज हों उसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने ये काम किया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का बयान आया है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि इमरान खान एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। जरा सुनाते हैं आपको। हर लम्हे सड़कों पे जिद्दोजहद करते रहे हैं कि एक डिक्टेटर आ गया, उसने आईनी प्रोविजन तोड़ दी। आज एक सिविल ड्रेस में एक डिक्टेटर ने ये काम किया है, तो उसके हवाले से हमारा क्या व्यू पॉइंट है वो हमें देखना होगा। बात ये है कि अगर आप ये सारी गैर आईनी तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर बिठा दें किसी को और वो डिक्टेटर के तौर पे करता रहे, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाई रखे, तो आप कहेंगे कि ये सारी, और अदालतों को इन टेक्निकलिटीज़ की बना पे मैं एक और अर्ज़ करूँगा आपके वसादत से, अगर आज हमारी आला अदलिया ने इस चीज़ का नोटिस ना लिया तो मैं समझता हूँ कि ये सारे बुरहान में अल्टीमेटली हमारी आवाम समझेंगी कि उनका भी हिस्सा पड़ा है।
तो आपको बता दें, पाकिस्तान में बड़ी असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है। इमरान खान ने आज जिस तरीके से एक दिन अपनी सरकार का बचाया है, क्या वो जायज था, क्या वो कानूनी तौर पर किया, ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जहां पर सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। वहां पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल पहुंच चुके हैं, जो खुद इस फैसले के खिलाफ है। कर्नल साहब, आज ही ये फैसला आ जाएगा, जो हम पहले बात कर रहे थे। अगर इमरान खान इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को स्पीकर के जरिए जायज ठहराकर और वोट ना होने देना, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानेंगे? नहीं, उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देगा तो फिर तो क्योंकि ऑलरेडी उनको डिक्टेटर कहा जाना शुरू हो गया है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन डिक्टेटर की भी कुछ सीमाएं होती है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पाकिस्तान में एक आदमी नहीं होगा जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा, और उसमें फिर पूरी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज काम अपना शुरू करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फिर अल्टीमेट है ना, तो उसको मानना ही पड़ेगा किसी न किसी नहीं। आप देखें, लगातार वहां ये कमेंट्री हो रही है नेताओं की तरफ से पीटीआई के कि सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि स्पीकर के फैसले पर जजमेंट दे सके या उस पर सुनवाई कर सके। वो रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिक्रिया हुई है सेनेट के अंदर, देखिए बिल्कुल एक जबरदस्त मिनट टू मिनट इनका प्रोग्राम बना होता। फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट जैसे ही खत्म किया, डिप्टी स्पीकर ने अपना लिखित बयान पढ़ा, जैसे ही उसने लिखित बयान पढ़ा तो इमरान खान ने नेशन को खिताब किया। तो ये बिल्कुल सेट था वो कार्यक्रम, मिनट टू मिनट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मिनट टू मिनट। राणा साहब, कोई और अपडेट अगर आप दे सकें? अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा आपके अटॉर्नी जनरल भी पहुंचे हैं, वो पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं सहमत नहीं हूं इससे जो कुछ किया है इमरान खान ने। देखिए, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने भी इसी एक चीज को सामने रख के दिया है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्ट पाकिस्तान के अंदर हुआ है, तो इसलिए मैं इसको डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ये सोच रहा है या उसकी ये सोच है कि मैं, या वो समझता है, हालांकि वो लॉ का बंदा है, और वही ये समझता है कि मैं इसको डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, जाहिर सी बात है जब ओपोजिशन अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से इसका जवाब तो मांगेगी कि जो आपने ये काम किया है, ये आपने क्यों किया। नहीं, तो आपने भी जैसे सुना होगा, वो तो ये कह रहे हैं पार्टी के लोग कि स्पीकर का फैसला सुप्रीम है, उसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता कहीं भी। नहीं, देखें, इसमें सिर्फ स्पीकर नहीं है, स्पीकर ने फैसला जिस बुनियाद पे दिया है ना, उसने ये बेस बनाई है कि ये जो तहरीक है ये गैर मुल्की उसके एजेंडे पे आई है। अब गैर मुल्की एजेंडे पे आई है या नहीं आई है, इसका फैसला स्पीकर नहीं कर सकता। इसके फैसले का क्या सुप्रीम कोर्ट को है, वो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, तो वो अपना फैसला देगी कि आया, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि भाई ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये वाकई गैर मुल्की एजेंडे पे आई है, इनको फंडिंग हुई है या सपोर्ट हुई है, तो फिर उस सूरत में स्पीकर का जो फैसला है वो बरकरार रखा जाएगा। लेकिन अगर ये ना हुआ, ये साबित ना हो सका, तो फिर स्पीकर के फैसले को अल्टीमेटली उसको सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, इस वक्त पीएमएल नवाज की पार्टी के जो कुछ लीडर्स हैं कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं जरा। बताया था हमारा लॉबी में जाना बंद, हमारी जो है वो फोन छीन लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर्फ्यू लगा के आप जो है वो इलेक्शन नहीं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी गुफ्तगू कर रही थी अब लाहौर में अभी। अच्छा, ये पार्लियामेंट में कह रही हैं कि हमारे साथ पीटीआई के लोगों ने जो है वो बहुत खराब व्यवहार किया। इरशाद साहब, अभी जैसा कर्नल टिक्कू कह रहे थे, जो कुछ आज आपकी पार्लियामेंट में हुआ ऐसा लगा बिल्कुल स्क्रिप्टेड था, ये बिल्कुल तय था, ये मंत्री उठेंगे, ये बोलेंगे, लिखा हुआ एक फैसला पढ़ देंगे स्पीकर, कैमरा पहुंचा हुआ था पीएम हाउस में, इमरान खान ने स्पीच दे दी और प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया वो। नहीं, मैं आपको, ये लिखा हुआ ही था। रात इन्होंने डिनर किया इकट्ठे, वज़ीर आज़म साहब ने अपने जो कार्यकर्ता थे, को 5-7 लोग जो उनके साथ हैं, जो वफादारी दिखा रहे हैं, लेकिन ये भागने में सबसे आगे होंगे, यही 5-6 लोग तो ये पढ़ रहे थे, कागज पे लिखा हो, ये बात इन्होंने किया जी डिनर पर। साहब ने डिनर किया, एक ये बदनुमा दाग होगा हमारे तारीख में, मुल्क की तारीख में, ये बदनुमा दाग इन्होंने लगाया आज। अब देखिए, पंजाब असेंबली में उस्मा बुखारी को भी आप दिखा रहे थे, वो भी हमारी बहन कितनी परेशान, मतलब हर जगह ये एक ऐसी परेशानी का बायस बन रहे हैं, मुल्क में तारीख बना रहे हैं। ये इन्होंने तारीख बनाई जब से इनकी हुकूमत बनी, जब से तारीख पे तारीख ही बना रहे हैं, कभी कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान, मुल्क के लिए अच्छा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अब जाते जाते भी ऐसे ऐसे काम करके जाएंगे जो कि हमारी आने वाली जी ठीक।
याद रखिए, खुदा इरशाद करे साहब कि आपकी अभी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है, जरा सा सुप्रीम इसको कोर्ट में ठीक कर लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास दोबारा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी ब्रेक में कर्नल साहब मुझसे कह रहे थे, मैं आरती जी आपसे पूछना चाहता हूं, इमरान खान की वो ये डेस्परेशन क्यों है इतनी कि एक दिन के लिए भी मैं पोस्ट से ना हटूं, और जब या तो मैं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, नहीं तो फिर इलेक्शन कराओ, उसके बाद देखा जाएगा। उनको कोई डर है कि अगर कोई और आ जाता है गद्दी पर तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है इमरान खान पर्सनालिटी वाइज ही उनको एक तो मेगालोमेनिया है, एक तो उनको लगता है वो लार्जर देन लाइफ, जो उनकी क्रिकेट वर्ल्ड में जो एक इमेज बनी हुई थी, एक स्टारडम जो था, और वो स्टारडम उन्होंने बाद में उसको कन्वर्ट करके अपने आप को मसीहा बताया पाकिस्तान के गरीब लोगों का, पाकिस्तान के जितने भी इस्लामिस्ट थे उन लोगों का मसीहा बताया, जितने भी रेडिकल ग्रुप्स थे, टेरर ग्रुप्स थे, उनका मसीहा बताया। तो वो उस स्टारडम के चक्कर में अपने ही उस इमेज में वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हैं, और उनको ये लग रहा है कि उनकी बेइज्जती ऐसी ना हो कि जो उन्होंने क्रिकेट दुनिया में कमाई, जो उन्होंने फिलैंथ्रोपी करके और जो उन्होंने डोनेशंस दे और बहुत सारी तंजीमों के साथ उन्होंने काफी उन्होंने मदद की, पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल में पैसा दिया वगैरह वगैरह, तो वो जो उन्होंने स्टारडम इख्तियार किया, उनको कहीं ना कहीं डर है कि जो पाकिस्तान के हर इलेक्टेड सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके साथ जो हश्र हुआ पाकिस्तान में पिछले 75 साल में, वो नवाज शरीफ था, वो बेनजीर भुट्टो थी, वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो भी आया, जो भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से आया, उसका हश्र पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा किया कि उनकी कोई औकात नहीं रही, जेल में रहे, कभी एग्जाइल में रहे। तो कहीं ना कहीं इमरान खान को ये डर है कि एक जो उनकी स्टारडम है वो कहीं खो ना जाए, और दूसरा उनका भी हश्र वो ना हो, पाकिस्तान आर्मी ये ना करे जो बाकी हुक्मरान जो बाकी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स है या रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके साथ हुआ। तो ये एसेंशियली मेगालोमेनिया की शिकार है। अभी लेकिन आपने जो कहा आर्मी के हवाले से, इसमें तो दो ही चीजें मुमकिन है। अगर इमरान खान ने ये कैलकुलेटेड मूव किया है, या तो आर्मी उनके साथ है, उन्होंने आर्मी को मैनेज कर लिया है किसी तरीके से, या अब आर्मी ने वाकई में जो है दखल अंदाजी करना छोड़ दिया कि हमें नहीं परवाह, आप जो भी कुछ होता है पॉलिटिकल प्रोसेस में वो हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, या पाकिस्तान आर्मी एकदम से सुधर जाएगी और कहेगी कि नहीं, होने दीजिए, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो हो रहा है वो होने दीजिए। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी जो है, मैं पहले भी कहा है कि मर्सनरी आर्मी है, क्लाइंट स्टेट है, और उनके हिसाब से वही होगा जो अमेरिकन स्टेट चाहेगी, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। हाँ, पाकिस्तान आर्मी के बीच में फैक्शनलिज्म है, दो खित्तों में बढ़ चुकी है पाकिस्तान आर्मी। उसमें आज की डेट में भाजपा के साथ लोग हैं और दूसरी तरफ जनरल फैज के साथ भी लोग खड़े हैं, और कई सारे मैं कहूंगी मैं देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं, दरअसल इमरान खान का गेम समझने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं कि आखिर ये कदम उठाया है किस बैकिंग के बूते इमरान खान ने किया है, क्या सोच के किया है, जिसमें उनके जितने भी आप लोगों से बात कीजिए जो लीगल साइड के हों और नेता हों, पॉलिटिशियंस हों, हर आदमी कह रहा है कि ऐसा कैसे कर सकता है इमरान खान। तो क्या उनके पीछे कौन खड़ा है जिसके बूते पर वो ये कर रहे हैं। एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप देखकर भी पहचान रहे होंगे और नाम से तो जरूर पहचान जाएंगे, चांद नवाब साहब। चांद नवाब साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, उनकी आवाज आ नहीं रही है। आपने देखा होगा एक यूट्यूब पर उनका एक वो हम अपने इसमें मीडिया में जर्नलिज्म में कहते हैं, टीवी जर्नलिज्म में पीस टू कैमरा पीटीसी करते हुए बोल रहे थे और वो अंदरूने मुल्क ट्रेन के सामने दिखा रहे थे, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। उनसे बात करें। खैर, फवाद चौधरी का एक बयान आपको सुनाते हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं इमरान खान ने विपक्ष को सरप्राइज दे ही दिया। फवाद, ये सरप्राइज है? ये सरप्राइज कैसा है? अच्छा फवाद, कॉन्स्टिट्यूशनली अब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? अपोजिशन चैलेंज कर सकती है, चैलेंज कर सकती है, लेकिन स्पीकर की रूलिंग काम कर रही है। अच्छा, तो स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं हो सकती? चैलेंज नहीं हो सकती। अच्छा फवाद, ये बताएं कि क्या हम एक नए आईनी बहरान की तरफ चले गए? नहीं, कोई आईनी बहरान नहीं। अच्छा,
तो क्या कैसे हुकूमत कैसे चलेगी? हुकूमत कैसे चलेगी? अच्छा अच्छा। इरशाद साहब, फवाद चौधरी बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और तंज कसते हुए कह रहे थे हाँ यही सरप्राइज था, कैसा लगा? तो हम तो आपको 5 दिन से कह रहे हैं यही बात, बल्कि हफ्ता हो गया कहते हुए कि ये कुछ करेंगे। सरप्राइज इनके पास और तो कुछ है नहीं। कागज लहराना, इस्तीफा देना, असेंबली तोड़ना और करप्शन करना। चौथा ये करप्शन जो है ना, करप्शन जो की इन्होंने, ये सबसे बेहतरीन तरीका था इनका, और इस करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये इस तरह कर रहे हैं जैसा कि कभी हुआ नहीं, तारीख में कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की। तो मैं वही कहूंगा कि अब ये मजाक उड़ा रहे हैं हुकूमत का, मुल्क का भी। जिस तरीके से ये अभी बात कर रहे थे, देखिए सो कॉल्ड वजीर थे ये, इनको ये चाहिए नहीं कि जिस तरह ये मीडिया से बात करके अभी जो है ना इंटरव्यू दे रहे थे कि जी हाँ जी देखा मजा आया। अब ये बात इनके करने की नहीं है। ये हुकूमत को चलाने वाले लोग थे और हुकूमत मजाक उड़ाने में भी यही शामिल है। अभी ये अपना मजाक आप उड़ा रहे हैं। तो बहरहाल अभी आधे घंटे में वो भी समझ आ जाएगी सब लोगों को, जब अदालत से रिलीफ मिलेगा सबको। और दूसरा बात कर रहे हैं कि स्पीकर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पीकर तो थे ही नहीं। स्पीकर के खिलाफ तो अदम एतमाद की तहरीक, डिप्टी स्पीकर थे ये, और इन्होंने भी इसमें चैलेंज किया है सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो बहरहाल उसका भी अभी रिजल्ट आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, खैर जो हुआ और जो अब होगा वो ठीक होगा इंशाल्लाह भी अदालतों के थ्रू। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, दुनिया देखेगी। अच्छा ये बताइए, जो आपकी पार्टी ने और आपके साथियों ने किया पार्लियामेंट में। अच्छा मैं आता हूं सर आपके पास। इस वक्त शेख रशीद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ने रिस्पांस दिया वो देखने के काबिल था। सो अब दफ्तर मैंने छोड़ दिया है। 11 नंबर हॉस्टल में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, पुराने हॉस्टल में। 40 साल से वो कमरा मेरे पास ही है। बीच में मेरे भतीजे शेख राशिद शफीक के पास गया। कोशिश करूँगा 15 के दिन के लिए और घर हो जाए, वरना वहाँ से आप पे प्रेस से खिताब होगा। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। मेरे पास सिस्टम है अंदर देखने का। 72 चैनल इंडिया के इस फैसले के बाद सफ़े मातम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे, उनके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे, उनके कारोबारी शेयर होल्डर आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा मायूसी की लहर हिंदुस्तान में आई है और सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में महसूस की जा रही है। मुझे थोड़ी देर के लिए अभी प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, लेकिन मैं बात नहीं कर सका। मेरी ख्वाहिश है कि सूबों में भी पंजाब और केपी के भी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। ये मेरी ख्वाहिश है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया। वहाँ एक लाइन लगी हुई थी मीटिंग की और मुख्तसर लाइनें थी, मुख्तसर टाइम था, और मैं ये फ़ाइनल बात नहीं कर सका, गुजारिश नहीं कर सका। जहाँ मरकज़ में तकरीबन हज हो जाएगा ना जी 90 दिन में, कि नहीं हो ही जाएगा। और यही मेरी ख्वाहिश थी कि हज के बाद इलेक्शन हो जाए। और रोज़ लोग ताना देते थे इमरान खान को, सिलेक्टेड है सिलेक्टेड है। कहाँ है जी, अब आ जाए ना, अब क्यों फरारी हो रहे हैं। नवाज शरीफ लीग की एक ही डिमांड थी, इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन। फजलुर रहमान साहब की एक ही डिमांड थी, अर्ली इलेक्शन। और जब बड़ों ने बीच में पढ़ के बात की तो सवाए आसफ जरदारी के किसी को इतराज़ नहीं था। टाइमिंग पे इतराज़ ज़रूर था। सो टाइमिंग 90 दिन तय हो गई है। 15 दिन इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे और कानून के मुताबिक 15 दिन तक हम अपनी ये घर रख सकते हैं, दफ्तर छोड़ दिया है और एक गाड़ी रख सकते हैं। 15 दिन तक इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे और उनको काफ़ी सारे काम करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पे होगा। मैं समझता हूँ अपोजिशन अपनी सियासी मौत मर गई है, उनमें अवाम के जाने की सकत नहीं है। और जिन लोगों ने 20-20 करोड़ रुपया खाया है, उनके चेहरे सियासी तौर पर काले हो जाएंगे, कालक फिर जाएगी। हलकों में जाने की पोजीशन नहीं है। और चेरी ब्लासम जो बड़े चैंपियन बनते थे, यूं, अब आए मैदान में, आए जरा।
शेख रशीद जो है वो, अब क्या कहें इनके बारे में, हम लोग क्योंकि देखते रहते हैं टीवी पर, ये बड़ी अच्छी कॉमेडी भी करते हैं जब बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं भारत में मातम बन रहा है। चले खैर, इस पर बात कर लेंगे आगे हम कि भारत में क्या रिएक्शन है। मुझे तो लगा था वो खुश होंगे कि भारत इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान में, टीवी चैनल डिबेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या हो रहा है, उनको इसमें मातम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में जो हुआ उस पर बहुत सारे सवाल हैं। अब आपको बता दें कि इस सियासी उलटफेर पर पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट मोहसिन बेग ने बड़ी बात कही है। आपको बताते हैं, मोहसिन बेग ने दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना और संसद को भंग करने की यह पूरी साजिश दरअसल आज सुबह रची गई थी। इमरान खान के घर पर सुबह 7:30 बजे एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इमरान ने घर पर हुई इस मीटिंग में फैसला किया कि असेंबली भी भंग होगी। मोहसिन बेग का दावा है कि इस सीक्रेट मीटिंग में इमरान के अलावा सिर्फ 3 और लोग थे, बाबर अवान, फवाद चौधरी और अटॉर्नी जनरल। यानी अटॉर्नी जनरल उनको मालूम था कि क्या होने जा रहा है। बाबर अवान कौन है, हमारे कोई जो पाकिस्तान के गेस्ट होंगे वो बता देंगे। फवाद चौधरी जो कि इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और अटॉर्नी जनरल, ये 3 लोग थे केवल, और इनके बीच में ये फैसला हुआ कि ये काम हमें आज असेंबली के अंदर करना है। तो ये बात आपने सुनी। खैर, ये तो अलग बात हुई, लेकिन जो शेख रशीद ने कहा कि भारत ने मातम मन रहा है आज इमरान खान ने जो काम किया, उसके बाद जनरल साहब क्या जवाब देंगे इन्हें? मैं तो एक ही जवाब दूंगा, ये कार्टून है और कार्टून पंती कर रहे हैं। कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रही है पाकिस्तान में। इंडिया में क्या मातम छाएगा? पाकिस्तान इंडिया के लिए इनसिग्निफिकेंट है, वो उनको सुनना चाहिए मेरे शब्द, इनसिग्निफिकेंट है, हमारे रडार में भी नहीं है। हाँ, टीवी चैनल्स कवर कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे नेबरहुड में है और हम एक उनकी कवरेज कर रहे हैं कि वहां का किस प्रकार, जिसको वो डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो तो डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा है। और इसका उदाहरण एक और है, आपको याद होगा, मेरे ख्याल 21 दिसंबर को यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक वर्चुअल समिट फॉर डेमोक्रेसीज की थी। मोर देन 100 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे। पाकिस्तान ने नहीं किया था, और वो क्यों नहीं किया था, उनको चाइना ने बोला। तो क्या वो डेमोक्रेटिक नेशन है? बिल्कुल नहीं है। और आज उन्होंने प्रूव कर दिया डेमोक्रेसी यही नहीं है, बल्कि उनके एक मिनिस्टर ने बोला अथॉरिटेरियन इमरान खान बन चुके हैं, वही चल रहा है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स है। और मेरे को अब लगता है कि शायद इनको पाकिस्तान आर्मी की बैकिंग है जी। तो एक तो जिस प्रकार बोल रहा है कि 15 दिन केयर टेकर रहेगा, तो किस दम पे बोल रहे हैं, क्योंकि उनको यह भी मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे प्लान में शामिल हो सकता है, वो पता चलेगा थोड़े वक्त के बाद। और दूसरी बात यह है कि इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया था, मोर सरप्राइजेस फॉलो। वो डिफेंस मिनिस्टर है जो फौज के ऊपर है, और मोर सरप्राइजेस फॉलो। और उन्होंने ये भी बोला था कि 1 बॉल 3 विकेट्स। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और नाम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का ले रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये आर्मी को हर्ट करेगा, क्योंकि यूएस का भी ये देखिए, यूएस को ये इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये यहाँ पर रिजीम ओवरथ्रो करना चाह रहे थे, रिजीम चेंज चाह रहे थे। यूएस का भी इस पे रिएक्शन होगा। वो भी रिएक्शन इस प्रकार होगा कि वो वहां के एम्बेसडर को पूछेंगे, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स में, कि आपने क्या लिखा क्या है। तो वो भी क्वेश्चन उठाएंगे इनके ऊपर। जी। और नतीजा मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान विल सफर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो छोड़िए, ये इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने जब सीधे बार कहा अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका हमें कठपुतली बनाना चाहता है, तमाम बातें, तो इसके रामिफिकेशंस होंगे। ये पाकिस्तान की सेना को हर्ट इसलिए करेगा क्योंकि अमेरिका आज पाकिस्तान की सेना मिलिट्री हार्डवेयर में टोटल डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर। जिस दिन अमेरिका ने वो टैप बंद कर दिया तो इनके पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास तो बहुत चॉइस है, रशिया के अलावा हमारी डाइवर्जेंस सोर्सेज है, चाहे इसराइल हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस। ये तो टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। तो ये मिलिट्री को हिट करेगा। ये आज खुश हैं, टैक्टिकल विक्ट्री सोच रहे हैं इसको, लेकिन स्ट्रेटेजिक लॉस होगा और पीटीआई का होगा। वो बार अवाम का नाम ले रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है। मेरे को नहीं लगता अवाम इनके साथ होगी इस बेवकूफी में। उनकी बस आपने एक सवाल भी उठाया था कि क्या चीज है वो इनको इतना वो कर रहे हैं। एक तो 3-4 इनके जो कोई मिनिस्टर्स हैं जो इनको गुमराह कर रहे हैं, और दूसरा जैसे मिसेस टिक्कू ने भी बोला था कि एक स्टारडम इनको मिल रखा है तो उससे वो डाउन होना ही नहीं चाहते हैं। मतलब बियॉन्ड ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट इमरान खान। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को भी डिसग्रेस कर दिया। एक ग्रेसफुल एग्जिट करना चाहिए था, या ग्रेसफुल तरीके से आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहिए था। तो ये तो आपने भी कहा, आरती ने भी कहा था कि ये अपने जो इनका स्टारडम था
उससे उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इनको मतलब ये इमेजिन नहीं कर पा रहे कि आज ये प्राइम मिनिस्टर हैं, केवल इमरान खान नहीं है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत कुछ स्टेक पे है, अपने देश के बारे में सोच करके सारे फैसले लेने चाहिए। लेकिन बहरहाल सवाल अब यहाँ ये रह जाता है, हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब हैं, PML नवाज पार्टी से आते हैं, कि आप इमरान खान कितने कच्चे और कितने पक्के पॉलिटिशियन है ये आज साबित हो जाएगा। अगर तो अभी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में या जब भी ये फैसला इनके खिलाफ दे देता है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान ने इसको सी थ्रू ही नहीं किया आगे तक। जैसे आप कहते हैं वॉर गेमिंग की भी आगे क्या हो सकता है, उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, उनको 3-4 लोगों ने कहा, उन्होंने एक फैसला कर लिया और मुंह की खानी पड़ेगी। क्या मुंह रह जाएगा इमरान खान का अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला अगर इनके खिलाफ दे देता है तो? और अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ रहा तब यह सवाल उठेगा कि ये वेल मैनेज्ड है सब कुछ, इन्होंने हर किसी को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। इरशाद जी देखिए, जनरल साहब जो फरमा रहे थे ना कि अदालत इनके साथ लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अदालतें बिल्कुल आजाद हैं और अदालतों को भी ये एक नेशनल इशू की वजह से आज ओपन करना पड़ा। संडे वाले दिन चीफ जस्टिस साहब को पूरा स्टाफ बुलाना पड़ा, सिर्फ इसीलिए बुलाना पड़ा कि ये हमारे नेशनल इशू है और इस मुल्क में इस तरह कभी हुआ नहीं जैसा कि खान साहब ने कर दिया अपनी नासमझी में। जी 4-5 के जो चापलूस टाइप के पॉलिश करने वाले इनके साथ कुछ 4-5 लोग हैं जिन्होंने इनको पॉलिश किया, मॉलिश किया और इनसे ये कहलवा दिया सब कुछ और करवा दिया। अब ये करवाना जो ये कर तो बैठे हैं, अब इसका खमियाजा भी इन्हीं को भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। और ये अब इस वक्त जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि घंटे 1.5 घंटे में जनरल साहब की बात भी गलत साबित हो जाएगी कि ये जो कह रहे थे कि अदालतें इनके साथ हो सकते हैं, मिली और नहीं गलत कर रही है अदालत जिस तरह उन्हें करना चाहिए। तो अब अगली बात यह है कि इंशाल्लाह ये इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो चापलूस 4-5 वजीर हैं इनके, ये भी अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह। और खान साहब की तो तबाही इन्होंने कर दी, मुल्क की तबाही की, खान साहब की तबाही की, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। अब जो है इंशाल्लाह घंटे 1.5 घंटे बाद वाकई अवाम जश्न मनाएगी और पाकिस्तान इनकी नहुसत से आजाद हो चुका होगा जब तक इंशाल्लाह। तो मैं यही कहूंगा आपको, मैं अब पिछले 1 हफ्ते से जो कह रहा हूँ वो पूरा होता जा रहा है ऐसा। ये जो बात कर रहा हूँ ये भी इंशाल्लाह आगे देखते हैं आपका कोर्ट क्या फैसला देता है। आप कह रहे हैं आजाद अदालतें हैं और वो जो फैसला देंगी वो बिल्कुल कानून की नजर से देंगी। आरती, सवाल यही है, इमरान खान अगर ये सब कुछ कर रहे हैं किस बूते पर कर रहे हैं? क्या उन्होंने आगे तक सोच रखा है कि क्या क्या हो सकता है, या आपको जो इरशाद साहब ने कहा कि किसी ने हवा भर दी पंप से और बस उन्होंने वो कर बैठे? देखिए, इमरान खान जो है ट्रांजैक्शन के बेसिस पे वो एक दिन निकाल रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन को जो पीछे से कोई डील उन्होंने स्ट्राइक की है पाकिस्तान की आर्मी के साथ, उसमें मालूम नहीं कि कौन कौन लोग हैं, वो बाजवा के दुश्मन है कि बाजवा के दोस्त है वो नहीं मालूम। दूसरी बात, उन्होंने जो अमेरिका के साथ जो सेटिंग की है, बनते वो अमेरिका के दुश्मन है, दिखाते हैं कि वो अमेरिका के दुश्मन है लेकिन वो नहीं है, उनकी अमेरिका के साथ भी सेटिंग है। इसीलिए अमेरिका के आशीर्वाद के साथ उन्होंने ये एम्बेरसमेंट जो है, इन्होंने अपने आप को एम्बेरस होने से बचा लिया। तो तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ये कोई इंडिपेंडेंट, या ये मत मानिए कि इनको लोगों का बहुत साथ है और इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ये नहीं रहा है कि उन्होंने वाकई लोगों ने कोई चुन लिया हो, बहुमत से कोई सरकार बनी हो, ऐसा नहीं हुआ है और अभी भी नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्लाइंट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, पाकिस्तान आर्मी के स्टूज थे, इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान आर्मी की मर्जी से और पाकिस्तान आर्मी की ही मर्जी से आज उन्होंने अपना जो शर्मिंदगी थी अपने आप को उससे बचाया। चलें, अच्छा ठीक है। इमरान खान के करीबी नेता शेख रशीद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर होगा। विपक्ष की तैयारी धरी की धरी रह गई और पाकिस्तान में बहुत खुशी का माहौल है और इमरान खान फिर से जीतकर वापस आएंगे। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के हालात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनते हैं। 15 दिन तक इमरान खान वजीर आजम होंगे और उनको काफ़ी सारे काम करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पे होगा। मैं समझता हूँ अपोजिशन अपनी सियासी मौत मर गई है, उनमें अवाम के जाने की सकत नहीं है और जिन लोगों ने 20-20 करोड़ रुपया खाया है
उनके चेहरे सियासी तौर पर काले हो जाएंगे, कालक फिर जाएगी, हलकों में जाने की पोजीशन नहीं है। और चेरी ब्लॉसम जो बड़े चैंपियन बनते थे, यूं 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 यूं, अब आए मैदान में, आए जरा देखते हैं कितने 20 का 100 है। कलेक्टर को एक जवाब आपकी तरफ से भी बनता है शेख रशीद। मैं तो बिल्कुल हैरान हूं कि जिस प्राइम मिनिस्टर के दो करीबी साथी शेख रशीद और फवाद चौधरी जैसे मिनिस्टर हों तो उसका अपना स्तर क्या होगा। शेख रशीद जब भी मुंह खोलता है अपनी बेवकूफ़ी का वो एग्जिबिशन करता है, और वो ये वही आदमी है जिसने बोला था कि पाकिस्तान के पास 1 पाव एटम बम है। मतलब ऐसे लोग, और फिर उसको प्रमोशन दी गई, होम मिनिस्टर बनाया गया, फवाद चौधरी को कानून मिनिस्टर बनाया गया। ये मुझे लगता है ये एक लंपन एलिमेंट है पाकिस्तान में, जिसके हाथ में ताकत आ गई है और उनको न कानून का पता है, न उनको संविधान का पता है, न उनको प्रतिक्रिया पता है। और जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं इससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप देख लीजिए, पाकिस्तान आर्मी, जैसे जनरल मसन साहब ने कहा, पाकिस्तान आर्मी टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका, क्योंकि उनके जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अभी तक वो पाकिस्तान और पेंटागन के बीच में ऐसे रिश्ता था, क्योंकि हमेशा वो उनके एलाइज थे। बगदाद पैक्ट था, सिएटो था, सेंटो था, फिर स्टालवर्ट एलाई थे वॉर ऑन टेरर में। तो पाकिस्तान आर्मी और पेंटागन के बीच में तो बहुत गहरे संबंध है। और आप अमेरिका को ही बदनाम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उन्होंने बोला कि आपने गलत काम किया इसलिए प्राइम मिनिस्टर हटाओ पाके। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब वो आए थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया हमारा जो यूक्रेन रशिया युद्ध पर स्टैंड था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा तख्ता पलट करना चाहता है। ये स्टेटमेंट तो आती रहती हैं, और मुझे हैरानगी हो रही है कि स्पीकर ने इस बात को मान लिया डिस्कशन के बगैर, और उस बेसिस के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट करी। मेरे ख्याल से ये एक सिंगल मुद्दा है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी, क्योंकि भाई अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी करी है तो आप उस पर बहस कीजिए ना, उसको एस्टैब्लिश कीजिए। वो तो क्लियर हो गया कि वो डिप्टी स्पीकर उनका आदमी है, स्पीकर भी उन्हीं का था, इसलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और होना वही था जो स्क्रिप्ट रची गई थी, जिसके बारे में पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं आज सुबह 7:30 बजे पीएम हाउस पर यह साजिश रची गई कि आज पार्लियामेंट में करना क्या है। बहरहाल जो भी हुआ, पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो गई, ये कहना बिल्कुल सही है। वहां के वजीर आजम ने अपनी ही सरकार गिरवा ली। पहले स्पीकर ने विश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया तो विपक्ष ने अपना स्पीकर चुना, खुद से ही अलग से वोटिंग करा ली। पाकिस्तानी संसद में बिजली काटने की नौबत आ गई, पाकिस्तानी संसद में हंगामे हुए, जूते चले। और ये ड्रामा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। चेरी ब्लॉसम जो है, ये मुझे लगता है पीटीआई के सांसद हैं, क्योंकि यही भाषा जो अभी शेख रशीद बोल रहे थे। तो ये जो है मजाक उड़ा रहे हैं विपक्ष का, ऑपोजिशन का। पीटीआई के लोग, पीटीआई के सांसद, आज पार्लियामेंट जब शुरू हुई वहां पर पाकिस्तानी संसद में विश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान की पार्टी के सांसदों ने हाउस के अंदर ही जश्न मनाया। इमरान के सांसदों ने कहा कि विपक्ष में अब इस बात की लड़ाई चल रही है कि जो मेंबर खरीदे गए थे वो एडवांस के बाद फुल पेमेंट मांग रहे हैं। कि पूरी पेमेंट दो, आपने एडवांस दिया था, अब अपोजिशन पूरी पेमेंट नहीं दे रही, अब अंदर झगड़ा चल रहा है, इसलिए लोग क्या बैठे हैं। अब जरगा करेंगे, फैसला होगा उनको पूरे पैसे देने या एडवांस में काम चलाना है। और इनने जो अचकन सिरवाई थी उसकी नेकर बन गई है, अचकन की नेकर बन गई। जो गद्दार औरतें थी, अभी भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे खान साहब ने कहा हुआ है। ये हारेंगे, इनकी जिंदगी इनके मुकद्दर में हार लिखी है, चोरों के, लुटेरों के। शर्म और हया का दूसरा नाम इमरान खान, आज वही अल्लाह ने कामयाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यों की बेंच सुनवाई करेगी आज जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में। सरकार भंग करने के फैसले को विपक्ष ने चुनौती दी है और जो चीफ जस्टिस हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं।
कुल 7 जजों की बेंच होगी, बड़ी बेंच होगी, जिसकी अगुवाई खुद चीफ जस्टिस करेंगे। तो उनके पहुंचने का मतलब यह है कि अब उम्मीद करें कि सुनवाई जल्द शुरू होगी। उनके दफ्तर की तरफ से यह कहा गया था कि सुओ मोटो संज्ञान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सब कुछ जो कुछ आज हुआ, और फैसला भी आज ही आ सकता है, यह बड़ी बात है। तो इमरान खान के जो अभी आपने देखा साथी आज पार्लियामेंट में खुशी मना रहे थे, यह खुशी कितनी देर चलेगी यह देखना होगा। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी मानेगी कि जो हुआ वो गलत हुआ, या वो इमरान खान के फैसले को सही बताएगी? इसी पर आगे पाकिस्तान में क्या होगा ये तय करेगा। आपको बता दें कि इमरान खान और उनके साथी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो कानून संगत है, वो उनके संविधान के खिलाफ कहीं से भी नहीं है। संसद के अंदर इमरान खान की पार्टी के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी की और विपक्ष को देखकर चोर चोर के नारे लगाए। अमेरिका का जो यार है, चोर चोर। अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, चोर 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 चोर। अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम। चलें, देखा आपने किस तरीके से इमरान खान के साथी जश्न मना रहे हैं, ताने कस रहे हैं विपक्ष के ऊपर, चोर चोर बोल रहे हैं, कभी चेरी ब्लॉसम बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ। और इमरान खान ने क्या कहा था, जैसे ही डिप्टी स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया तुरंत इमरान खान टीवी पर आ गए। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि नेशनल असेंबली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया एक वो मूव, रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में, एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था, और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ। मुझे कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं, अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था, ये इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान को किस तरह बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया, ये देखिए। जैसे पूरी दुनिया को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है, और आज खुद वजीर आजम, स्पीकर, बाकी सब ने देख लिया कि ऑपोजिशन का तादाद मुकम्मल था,
हमारे पास अक्सरियत है कि हम वज़ीर आज़म को अदम एतमाद में शिकस्त दिलवाएं। आज ये नजर आते हुए आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तोड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। अदम एतमाद का वोटिंग आज ही होना है आईन के मुताबिक। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए, और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। मरियम नवाज ने अभी इमरान खान पर बड़ा हमला बोला। मरियम नवाज ने कहा कि सत्ता के नशे में इमरान ने सियासी खुदकुशी कर ली है। इमरान खान का ड्रामा खत्म हो चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है। ये देखिए, ये ट्वीट किया है उन्होंने, इमरान खान इंटॉक्सिकेटेड विद पावर, यानी सत्ता के नशे में उन्होंने आज खुदकुशी कर ली, ये कह रही हैं मरियम नवाज। और इमरान का ड्रामा, उनकी कहानी अब खत्म हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से फिलहाल तो शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं, लफ्जों की लड़ाई हो रही है। असली लड़ाई तो अदालत के अंदर लड़ी जा रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब पीटीआई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से। स्वागत है सर आपका। मलक अजमत खान साहब पीपीपी से हैं, खान साहब स्वागत है। फ़खर यूसुफजई जी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, स्वागत है सर। कर्नल टिक्कू और जनरल मेस्टन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो ये जो रिएक्शंस आए अभी, पहले इसकी हम बात करें कि किस तरीके से एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब, पहले मरियम नवाज जी ने जो कहा कि ये तो एक किस्म की खुदकुशी की है इमरान खान ने आज जो काम किया वो करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ज़ाहिर है मरियम नवाज साहबा वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगी, और जो ख्वाब वो देख रहे थे और जो चचा के लिए जो शेरवानी सिलवाई हुई थी वो उसी तरह रह गई है। तो उन्होंने इसी तरह की बात करनी है कि भाई ये चीज़ हो गई है और फलां चीज़ हो गई है। अब वो करते ही रहे हैं, ये उनका अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन पाकिस्तान की असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ये महसूस किया है कि ये सारी मूव जो है, एक बैरूनी ताकत जो है वो पाकिस्तान के साथ, और ख़ास तौर पे उसको वज़ीर आज़म को हटाने के लिए बदनीति पर मुश्तमिल ये कार्रवाई है। और ये लोग उसके आलाकार हैं, टोडी बने हुए हैं, ये उसके बिल्कुल पैसों के ऊपर ये बिके हुए, और एक ऐसे ज़मीर के साथ पाकिस्तान की अपोजिशन में बैठे हैं जो बिका हुआ ज़मीर है, और जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना चाहता है और डिरेल करना चाहता है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को। तो एक बहुत खूबसूरत फैसला उन्होंने किया। हाँ, अलबत्ता अब ये है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। नहीं, चौधरी साहब एक चीज नहीं समझ में आई, ये करके इमरान खान साहब को क्या हासिल हो गया? आप ही लोग कहते थे कि ये आप आएंगे भी तो लड़ मरेंगे आपस में, कितनी देर तक ये सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। आप जाते, आपका जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पार्लियामेंट्री कानून जो कहता है, वोट फेस करते, जो भी नतीजा होता, ये आते भी तो आप देखते, आप लोग कह रहे थे क्या सरकार चलाएंगे 1.5 साल में, नुकसान इन्हीं को होगा, होने देते, कम से कम एक कंट्रोवर्सी तो ना होती। आप पाकिस्तान का आइन अगर मुलाजा करें तो आर्टिकल 5 भी देखें। ये तो एक बिल्कुल एंड रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर इस तरह की कोई चीज हो जो स्टेट और रियासत के खिलाफ कोई साजिश पकड़ी जाए तो उसको पहले से स्नप करना चाहिए। असल मसला ये नहीं है, तो फिर ये क्यों हमसे मुतालबा करते थे कि अर्ली इलेक्शन में जाएं? हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। ये असल में मैदान से भागते हैं। इन्हें पता है कि अर्ली इलेक्शन में गए तो हमारे साथ वो सलूक होगा जो KPK में 3 दिन पहले हुआ है, और जो जितनी भी बड़ी सीटें हैं वो सारी अक्सरियत नशिस्त हम KPK से जीते हुए। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि KPK में रिजल्ट हमारे फेवर का नहीं है, और अगर आया तो वो रिजल्ट क्या है, वो बल्दियाती इलेक्शन है। अगर 1,24,000 वोट देके अगर तहसील नाज़िम बनता है तो वो MNA MPA की सीट से ज्यादा लोग हैं, और ये हमने फतह, ये डर रहे हैं। असल में ये चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है कि भाई हम इलेक्शन में जाएं, और इनको पता है इलेक्शन में गए तो उनके साथ सलूक वही होगा जो डेरा इस्माइल खां में हुआ, जो अहमदाबाद में हुआ, जो दूसरे शहरों में हो रहा है, जो सवात में हुआ है। तो ये मलक अजमत खान साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आपसे सीधा सवाल ये है, आप लोग कहते थे गद्दी छोड़ो, चुनाव में जाओ, आप बड़े अनपॉपुलर हो गए, आप जाइए चुनाव में। देखिए जनाब, ये जो मेरे भाई ने बात की इसको मैं मुकम्मल मुस्तरद करता हूं। इनके जो इलेक्शन हुए हैं ये
लोकल असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल्ड इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन हुए, जो मेरे भाई बात कर रहे हैं 3 दिन पहले की। इसमें मैं दीर से ताल्लुक रखता हूं, मेरा जिला भी इसी में आता है। ये भी इन्होंने ऐसे रिक किए जिस तरह 2018 के इलेक्शन में ये सेलेक्ट होकर आए थे। इस दफा चीफ मिनिस्टर साहब महमूद खान ने बल्दियाती इलेक्शन भी सेलेक्ट करके लोगों को लाए हैं, जो इंशाल्लाह हम देखेंगे। और जो बात रही कि साजिश हुई है, तो साजिश किसने की है? इमरान कितना बड़ा लीडर है कि इसके खिलाफ साजिश होगी? ये तो खुद यू टर्न लेने वाला लीडर है। इसके साथ क्या ऐसी खूबियां है? इसने मुल्क को कितने आगे बढ़ाया है, मईशत को कितना तगड़ा किया है, कौन सा कमाल है इसके अंदर जो इसके खिलाफ साजिश होगी? और एक अगर 2 एम्बेसी के लोग एक दूसरे से मिलकर 2-4 बातें डिस्कस कर लेते हैं और उसे आप कागज और साजिश का नाम दे देते हैं, तो ये तो फिर हर बात ही साजिश है और किसी के खिलाफ ही साजिश होगी। मैं कहता हूं ये नाम नहाद धोखा है, आवाम के आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जी ठीक। ये इलेक्शन में हम जाएंगे, इंतखाबी इस्लाहात करके जाएंगे। इनके जो फिंगर टॉम इम्प्रेशन के जरिए इन्होंने जो धोखा बनाया हुआ था। साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं खबर बताऊंगा। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आपके हक में आ जाता है, वोटिंग होती है, आपकी सरकार भी बन जाती है जो आप चाह रहे थे। अब उसके बाद आप 13 महीने सरकार चलाएंगे या इलेक्शन कॉल करेंगे? 6-7 महीने तक सरकार चलाएंगे ताकि हम इंतखाबी इस्लाहात कर सके और मुनसिफाना और सही इलेक्शन कर सके, क्योंकि उस इलेक्शन में नवाज शरीफ अपने बलबूते पर खड़ा होगा और मैं बिलावल भुट्टो साहब का जो पार्टी वाला हूं चेयरमैन का, तो मैं अपने लेवल पे, मेरा बिलावल साहब अपने लेवल पे और जमीयत उलमा अपने लेवल पर, हम सारी अलग अलग पार्टियां हैं। हम इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरी निजाम चाहते हैं और साफ और शिफाफ इलेक्शन चाहते हैं। ठीक है। ये अपने लिए सेलेक्टेड हुकूमत, अपने 2018 की हुकूमत की तरह सिलेक्शन चाहते हैं। धोखा इनमें है, हम में नहीं है। ठीक है खान साहब, देखते हैं वो तो आपका सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। बहरहाल नवाज शरीफ की पार्टी के नेता मुसद्दिक मलिक ने अभी एक बड़ा बयान दिया है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान ने जो किया उसका हम हिसाब लेंगे, अदालत पर हमें भरोसा है, उम्मीद है कानून को बहाल किया जाएगा। सुनिए। ने किया, एक कागज लिया, आइन उठा के फेंका और ऐसे करके लिखा कि ये है, तहलील हुई असेंबली और मैं हूं हुक्मरान, हम इसका हिसाब लेंगे। ये बात, ये जो बेतौकीरी आज आइन की हुई है, हम इसका हिसाब लेंगे। ये बेतौकीरी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की हुई है। ये तो बेतौकीरी आप लोगों की जो अहले दानिश हैं, अहले खिर्द हैं, कलम और कैमरा हाथ में लेकर फिरते हैं, यह आपकी बेतौकीरी हुई है। हम इसको उम्मीद रखते हैं। आज हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के गहवारे में खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह ये तवक्का करते हैं कि ऐन आइन के मुताबिक आज आइन को बहाल किया जाएगा और इस आमिराना रवैये और इस आमिराना हुकूमत को आईनी तौर पे खत्म किया जाएगा। हम आज भी यही कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज हुआ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हम इन्हें ठोकर मारकर बाहर निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुरा रहे थे ये सब बातें जब वो कह रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब। बताइए, वो तो कह रहे हैं अभी आपके सामने खान साहब ने भी कहा हम वोट भी कराएंगे, हराएंगे भी और सरकार भी चलाएंगे। ये मैं थोड़ा सा, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि ये बड़ी आपने इनका पूरा आपने चलाया नहीं क्लिप, उसमें ये बता रहे थे कि हजरत उमर के दौर की बात कर रहे थे और इनके साथ वो जुबैर साहब भी थे जो तंजीम साजियों में बड़े मशहूर लोग हैं और अपना अखलाकी करैक्टर इनका जो पूरे मीडिया पे आया हुआ है। इनसे मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये मुतालबा था कि इमरान खान तुम हटो अपने इक़्तिदार से और आप इलेक्शन करा लो। अब जब इमरान खान सिर्फ 15 दिन वज़ीर आज़म रहेंगे और उसके बाद 90 डेज के अंदर ये इंतखाबात होंगे, तो फिर क्या ये उसी तरह के झुर्लू इंतखाबात चाहते हैं जो इससे पहले जिसके नतीजे में ये जीतते रहे? और ये पीपल्स पार्टी जो आज इनके बगल में खड़ी है, ये कहा करती थी मलक अजमत वगैरह की पार्टी
कि नवाज शरीफ जो है वो जेली इंतखाबात के जरिए मुंतखब होके आया। तो अब जब हम इंतखाबात करा रहे हैं तो क्या वो इंतखाबात इनको कबूल नहीं है? हालांकि इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि वो हमारे बिल्कुल खिलाफ जा रहा है और वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जिद में खड़ा है। हम उसी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन करवाएंगे। इंतखाबात में तूने मोबाइल कनेक्शन को काट दिया था, तुम लोगों ने सूबाई हुकूमत ने बिजली बंद की थी और फिर वही फॉर्म 45 वाला जो पोलिंग एजेंट के जो दस्तखत होते उसमें दोबारा से गंदगी करके आपने आप अच्छे शरीफ बाप के बेटे हो, मुझे ये बता दो कि जब ये आपके इलेक्शन होते हैं आपकी 22, 23 वोट मिल रहे हैं यार, पंजाब में आपके पास 7 सीटें हैं 12 करोड़ लोगों में से, आप किस मुंह से इलेक्शन की बात करते हो? आप तो एक सूबे के देहात की पार्टी, इलेक्शन नवाज शरीफ जो इलेक्शन चाहे इमरान बाकी जिस तरह इलेक्शन में आपकी पिटाई होती है और धुनाई होती है, ये आपने देख लिया। जीबी के इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन, तुम लोगों ने आदत है कि तुम दानली से चलिए, अच्छा ठीक, चौधरी साहब खान साहब एक जरा कुछ आपके यहाँ जो आपकी मीडिया में चल रहा है कुछ लेटेस्ट अपडेट्स वो हम जरा सुना देते हैं। जियो न्यूज़ क्यों नहीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाए? 9 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं लाए? अगर आपको अपने मुल्क की फिक्र थी तो आप फौरन ये ला दो, हम सब आपके साथ खड़े होते और सवालात करके हम सब एक पोजीशन लेते। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान को कोई खारजा या रियासती रिस्क रही हो या कोई धमकी आई हो और हम सारे सीसा पिलाई दीवार ना खड़े हो। आपको याद है जब कश्मीर का मसला हुआ अगस्त 5 को ये नहीं आए पार्लियामान, हम सब खुद खड़े हो गए, खुद खड़े होके हमने दिफा किया है मुल्क का। ये नहीं आए पार्लियामान, ये कमेटी में नहीं आए। तब उनको कोई रिस्क नहीं नजर आ रही थी पाकिस्तान से, तब क्यों नहीं नजर आई उनको? जब और अब कहते हैं कि रूस में इन्होंने वोटिंग की तो नहीं हुआ, न्यूट्रल रहे। जनाब सीरिया की जंग जब हो रही थी, जब हमारी हुकूमत थी, तब हम पर एग्जैक्टली इससे ज्यादा दबाव आया था माफ कीजिएगा कि आप वोट करें हमारे साथ। मैं उस वक्त एम्बेसडर थी, जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान को किसी गैर मुल्क की जंग में खास तौर से मुस्लिम ममालिक जहाँ इन्वॉल्व हों हम नहीं ले जाएंगे, हम नहीं इस तरह की जंग में झोंकेंगे पाकिस्तान को। तो हम न्यूट्रल रहे। उन्होंने कहा जितना दबाव आता है किसी लेवल पे हम सस्टेन करेंगे, लेकिन हमने कोई सर्कस बनाया पाकिस्तान का। हमने अमेरिका में शम्सी एयरबेस बंद किया, किसी ने सुना? एब्सोल्युटली नॉट। हमारे मुंह से शम्सी एयरबेस बंद किया। 7 महीने सलाला में आपने देखा कि हमने मुअत्तल रखे ना सिर्फ नेटो सप्लाई लाइंस, जब उनको सारे नेटो ममालिक को अशद जरूरत थी, मुअत्तल रखे जब तक माफी नहीं आई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। ये होती है गैरत जी, ये होती है गैरत। और आप उसे अपनी जात से मुंसलिक नहीं करते। रियासती मुफाद जो होते हैं उनको आप तरजीह देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।